बॉर्नमथ के लिए जब डीन हुइसन खेलता था तब वो एनफील्ड पे आया और उसने देखा कि बड़ा ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर रखा है एनफील्ड, और एनफील्ड एटमॉस्फेयर का इतनी कुछ बात है नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पिच, दैट्स व्हाट ही सेड। तो डीन हुइसन कैसी रही, परफॉर्म नहीं कर पाए क्या, कल क्या हुआ, बोलती बंद। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, इस फिक्सचर के पीछे जितना नॉइज चल रहा था कि भाई किस तरीके से लिवरपूल हारेगी, कितने गोल से लिवरपूल हारेगी और क्या तगड़ा रियल मैड्रिड खेलने वाला है एंड लिवरपूल बचेगी नहीं शक्ल दिखाने के लिए नेक्स्ट डे, ऑल ऑफ दीज नैरेटिव्स हैपेंड एंड ऑफ कोर्स एज लिवरपूल फैंस वी वर स्कैर्ड एज वेल बिकॉज यू नो व्हाट, दैट वाज एन इन फॉर्म रियल मैड्रिड टीम। नाउ दे हैड नो एक्सक्यूजेज बिकॉज हमेशा पिछली बार जब भी हम उनको मिलते हैं, जो भी फिक्सचर में हम मिलते हैं, जो भी स्टेज पे हम उनको मिलते हैं, देयर हैव ऑलवेज बीन सो मेनी एक्सक्यूजेज दैट यू आर अ बेटर टीम, साला इज इन फॉर्म, ये है वो है, तुम्हारा ये बढ़िया, तुम्हारा वो बढ़िया है, लेकिन हमेशा रियल मैड्रिड वुड एंड अप विनिंग एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीजन। वहाँ पे भी कॉनर ब्रैडली डिड पॉकेट एम्बापे, दैट ऑल हैपेंड, विल टॉक अबाउट इट गोइंग फर्दर इन द वीडियो, बट एम्बापे इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट एंड राइट. Put Vinny Jr. there, put Xabi Alonso's team there who have so much control defensively, they're doing so well. That midfield is ruling La Liga, at least that's what they are doing. Then they come to Anfield and obviously like I'm talking about the noise behind this fixture and you can put Trent there. Even though there was nothing about Trent in the fixture and I've said that so many times. But जिस तरीके से कल एनफील्ड उठ के आया है, जिस तरीके से कल मेरा हर एक प्लेयर उठ के आया है, आई थिंक दैट इज वॉट एनफील्ड एटमोसफियर इज, आई थिंक दैट इज वॉट एनफील्ड कैन डू एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीडेड. This is exactly what we needed. I do not know if, like, you would ask me, जब हम 3-4 गेम्स लगातार हार रहे थे कि did you really expect कि तुम्हारी टीम इस तरीके से परफॉर्मेंस पुट अप करेगी, did you really expect कि हम डिफेंसिवली, भाई एम्बापे, विनी, बेलिंगम क्या गोल्स मार, आर्डा गुलर क्या कनेक्ट कर रहा है एम्बापे से, उनको रोक देंगे. I would not, like, could not have believed that this defense can put up a performance like that. छोड़ो भाई गोल क्रिएशन, छोड़ो भाई डोमिनेंस इन द गेम, छोड़ो भाई चांस क्रिएशन, छोड़ो what Wirtz and Szoboszlai are doing. But that performance put up by our defense is so solid. Mamardashvili, Konate and Virgil van Dijk. Konate का क्या गेम रहा है भाई. Konate was on fire and this is what we need from him. पार्टनरशिप दिख रहा था पिछले सारे मैचेस में, आप देख लो वैन डाइक इतना देखने को आप मिलेगा पूरे टाइम बिकॉज वो अकेला लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी मिस्टेक्स बिकॉज इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन उस पर था एंड पूरा डिफेंस लाइन मेंटेन करना, इवन इफ पॉसिबल कि भाई गोल नहीं कंसीड करना है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन हिम. बट कल वैन डाइक कम दिखा विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज देयर इज अ रीजन, सारा का सारा डिफेंस टर्न्ड अप. हम लोग कल भाई जो स्लॉट ने बोला है पोस्ट मैच, वो क्लियरली द विजन वॉज क्लियरली विजिबल ऑन द पिच. स्लॉट बोला कोई मिड ब्लॉक करना नहीं है अपने को, जो हम हमेशा देखते हैं लिवरपूल नहीं कर पा रहे यार वो ढंग से, एकदम मतलब टेम्पो स्लो कर देते हैं और मिड में हम ट्राई करते हैं, भागते हैं, हमेशा इट फील्स लाइक कि दूसरे टीम का एक एक्स्ट्रा मैन है ना कि अपना. लेकिन कल जो स्लॉट ने किया कि भाई जब डिफेंड करेंगे लो ब्लॉक में डिफेंड करेंगे और जब अटैक करेंगे पूरा हाई प्रेसिंग अटैक करेंगे. This is what he did and it was clearly visible on the pitch. I have not seen us defending like that ever. I think many people were surprised when they saw the lineup and they saw that, you know, Gakpo was not starting on the left and it was Wirtz who was going to start on the left. But honestly, that was my lineup as well. I wanted this lineup. I think those people would have been more surprised who do not really watch Liverpool day in, day out. But as Liverpool fans, I think most of us really wanted this, that Wirtz should start on the left or maybe, you know, 4-4-2, जिस तरीके से भी तुमको खिलाना है. But that should be the formation for you because Wirtz on the left was क्रेजी भाई, क्रेजी. लाइक जो लोग भी बोलते हैं ना कि क्या किया है विर्ट्ज, ये मिलियन साइनिंग, वो मिलियन साइनिंग, वॉट एवर, दिस इज वॉट दिस गाय कैन डू. दीज आर द परफॉर्मेंसेज दैट ही कैन पुट अप एंड दैट इज द पोजिशन वेयर ही कैन थ्राइव. And this is exactly what we said. But I'm so happy with Arne Slot that he noticed it. He did make those changes. He did not really just go with Gakpo. तो इसमें जो मैं पहले बोलती थी स्लॉट के बारे में कि how stubborn he is with his picks, how stubborn he is with his lineup, I think I was completely wrong about that and I'll admit it here. I don't mind admitting that because that move when he put Wirtz there, that was my starting 11 when I thought कि किस तरीके से लिवरपूल को चढ़ना चाहिए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जाना चाहिए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. बट आई नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स इमेजिन कि ये स्लॉट करेगा, बट उसने किया. वियर्ट्स कल 11.4 किलोमीटर भागा है. सेम विद सोबोस्लाई. सोबोस्लाई तो हम हमेशा हर मैच में
जो भी लगा लो, कोई भी परफॉर्मेंस, सोबोस्लाई इज ऑलवेज परफॉर्मिंग लाइक दैट। क्या लिंक अप करे, मतलब सोबोस्लाई एंड वियर्ड्स के क्या चांस क्रिएशंस चल रहे हैं, किस तरीके से वियर्ड्स इज प्रेसिंग, गेटिंग द बॉल बैक, विनिंग द बॉल बैक एंड ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड। दिस इज वॉट दिस टीम डिड लास्ट नाइट। हर एक प्लेयर इतना फोकस था, हर एक प्लेयर में वो मेंटालिटी मॉन्स्टर फाइनली देखने को मिल रही थी। हर एक प्लेयर में ये पता था, उनको ये दिख रहा था उनमें कि भाई इनको यहाँ से जीतने नहीं देना एकदम भी। मतलब मैं तो क्या बोल रही थी पहले कि ठीक है अगर ड्रॉ हो जाए, जो हो जाए ठीक है तब भी चलेगा, बट ये जो हमारे लड़के, इनको चाहिए नहीं था ड्रॉ यार, इनको चाहिए, दिखा नहीं था टीम। कल अगर कोर्टोआ नहीं होता ना, हम कब का मैच जीत जाते, कब का जीत जाते हम लोग मैच। भाई क्या मजा आया, मेरी टीम ये परफॉर्म कर सकता है। कैरेरास किस तरीके से साला को डिफेंड करेगा। येस, कैरेरास हैड वेरी गुड मोमेंट्स एंड आई फील ही वाज वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर कुर्टोआ फॉर रियल मैड्रिड। ही डिड स्टॉप साला अ लॉट मेनी टाइम्स, 1v1 ही वाज रियली बेटर, बट आई ऑल्सो फील दैट कैरेरास जिस पोजिशन पे आ रहा था इन ऑफेंसिव प्ले, दैट वॉज क्रेजी, बट साला डिड हैव हिज मोमेंट्स एज वेल। You might see that there are no goals and assists for Wirtz or maybe for Salah, but that does not matter. You have to see the other side of the play in which Salah was so heavily involved. The passes were so good. Ekitike, I feel Ekitike could have had a better performance, but this match इतना ज़्यादा हाई स्टेक मैच था और उसमें जिस तरीके से एकिटिकी ने परफॉर्म किया, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दैट। बट सोबोस्लाई को जो चांसेस मिल रहे थे, अगर कुर्तोआ वहाँ से नहीं होता, मैं बोल रही हूँ हम लोग बहुत पहले ये गेम जीत जाते। मिडफील्ड डोमिनेंस बाय अस वाज क्रेजी, आई लव्ड इट। कितना हाइप था चुआमेनी, कामाविंगा, जूड बेलिंगम, आर्डा ग्यूलर, बट आर मिडफील्ड लाइक क्रेजी गुड। हीट मैप देखो, व्हाट मैकलिस्टर इज डूइंग, व्हाट ग्रावेनबर्ग इज डूइंग इन दैट मिडफील्ड। किस तरीके से 2-2, 3-3 मिडफील्डर्स उसके आसपास हैं, वो ट्राइंग टू विन द बॉल बैक, एंड वो कैसे कट करके बॉल पास कर रहे हैं, बॉल्स विन कर रहे हैं। भाई रॉबर्टसन एंड कॉनर ब्रैडली, उनके मैं थोड़ा लास्ट में रख रही हूँ बिकॉज दैट इज अ परफॉर्मेंस दैट दे गेव। रॉबर्टसन भाई क्या क्लास परफॉर्मेंस पुट अप कर रहा है उधर। लास्ट के जब 10 मिनट्स में ट्रेंट आ गया था, पता नहीं क्यों उसको लेके आए, ट्रेंट वॉज नॉट एट ऑल विजिबल। 10 मिनट के लिए आया भी था तो बस आ गया उधर डालने को कि शायद कुछ कर देगा, बिकॉज खेला हुआ है बहुत ज़्यादा एनफील्ड पे वो, बट शून्य, कुछ नहीं कर पाया, दिखा भी नहीं बंदा, दिखा भी नहीं। रॉबर्टसन क्या परफॉर्मेंस दिया, इतना ज़्यादा ऑफेंसिव प्ले में भी हेल्प किया है। आई थिंक ही कुड डू दैट बिकॉज वियर्स वॉज रियली ट्रैकिंग बैक, helping him defensively. This team looked like a team after so long. Then, man of the match, corner genius Bradley. Corner legend Bradley. भाई कॉर्नर ब्रैडली क्या कर रहा है। पिछले साल एम्बापे, आई थॉट इट्स अ फ्लूक, ठीक है एक बार करा है, बारी बारी नहीं कर पाएगा क्योंकि इतने बड़े टीम्स के अगेंस्ट ऐसे परफॉर्मेंसेस देना बार बार नहीं होता है यार। बट विनी नॉट विजिबल, देखने ही नहीं दिया, घुमा दिया कहीं, एंड हंस रहे भाई, गुर्दा चाहिए अंदर ये सब करने के लिए, हंस रहे। उसके बाद कॉर्नर पूरा मतलब विनी विनी की नाक में दम कर दिया था, विनी ऐसी हो गया था। उसके बाद मैं क्या करूं, कर ही नहीं पा रहा था कुछ। कॉर्नर ब्रैडली, ओ भाई 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 भाई, अगर कॉर्नर ब्रैडली कंसिस्टेंट हो जाए विद दिस परफॉर्मेंस, आई एम टेलिंग यू ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ही इज दैट गुड। क्या परफॉर्मेंस पुट अप किया ना एज अ टीम। आई थिंक ऑल ऑफ द प्लेयर्स टर्न्ड अप। जैसे इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे खेल रहे हैं एनफील्ड पे रियल मैड्रिड के, एंड जिनका बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है, उन लोगों को इतना ज़्यादा चांस क्रिएट करने का, गोल्स स्कोर करने का मौका ही नहीं दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस टीम। एंड वन इंसिडेंट हैपेंड, वो चुआमेनी का हैंडबॉल था कि नहीं जो भी है, गिर रहा था, नेचुरल पोजीशन पे था, हैंड नहीं था नेचुरल पोजीशन पे। देयर आर मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स टू दैट, एंड जो भी आपका ओपिनियन है वो आप रखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं रखूँगी। बट मुझे सही में लगता है कि वो जो एक पेनल्टी है, ठीक है बहुत हार्श बोल दोगे कि बहुत हार्श है अगर दे देते, लेकिन फिर वो जो आपके रूल्स है ना वो हर किसी के लिए लगाओ। मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम एक टीम के लिए ये रूल्स रखोगे, दूसरे टीम के लिए ये रूल्स नहीं रखोगे। बिकॉज सिमिलरली आर्सेनल का भी जो मैच हुआ था उससे पहले, उनको भी बहुत सॉफ्ट पेनल्टी दिया ही गया था। बट ठीक है चलो, आई एम नॉट गोइंग टू रियली डेल्व दैट मच डीपर इन टू इट बिकॉज इट इज़ फाइन, इट्स रियली फाइन। आई जस्ट फील दैट कहीं ना कहीं मुझे जो डर लग रहा था आफ्टर दैट पेनल्टी इंसिडेंट हैपेंड,
जो मुझे डर लग रहा था वो बस यही था कि कहीं हम राइल्ड अप ना हो जाएं विद दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, एंड जो इतना बढ़िया मोमेंटम हम पकड़े हुए हैं गेम का वो ना गवा दें, क्योंकि कभी कभी होता है, यू जस्ट गेट राइल्ड अप व्हेन इंसिडेंट्स लाइक दीज हैपन. बट आई एम सो हैप्पी विद द वे we, we were stable even after that, we controlled even after that, we were good even after that. सो आई एम लाइक रियली हैप्पी कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं मैच में, लेकिन तब भी यू पुट अप योर परफॉर्मेंस, यू डू वॉट यू डू, and it was an incredible performance. I'm so happy with the team and I'm so happy with the manager. पिछले 2-3 वीडियोस उठा के देखो मेरे, I was backing the manager and I got a lot of hate for that कि you do not know what you're saying, you do not know what you're doing. I think all of this experiment, all of the losses that we have had, there is a lot of pressure on the manager, and I said that in that video as well, that अगर आप कैरेबाउट जीत जाते, मान लो कैरेबाउट जीत जाते लेकिन ये मैड्रिड के अगेंस्ट हार जाते क्योंकि प्लेयर्स आर एग्जॉस्टेड, ऐसे परफॉर्मेंसेस तुम बारी बारी पुट अप नहीं कर सकते हो, एंड इफ यू हैव टू लाइक सैक्रिफाइस अ कॉम्पिटिशन इन दैट, इट्स completely understandable. You do not have that thicker bench, if I can say that. We don't have that. So which is that was needed to be done, and that's what he did. And more than that, I think Arne Slot के ऊपर pressure of playing the expensive signings to accommodate those signings, and the way he can do that in this team, it's huge, and that is the job. That is what he's supposed to do, and he's supposed to know किस position पे किसको खिलाना है. But Wirtz on the left is shining. He's shining. Yes, then Gakpo will have to play centrally, चाहे जैसे मर्जी करके accommodate करना होगा, but you also have to understand we cannot keep having such type of performances game after game, because जो जितना ज़्यादा हमने नाक में दम करा हुआ था, जितना टेम्पो अपन लोग ने पकड़ा हुआ था, ये हर गेम में कर पाना पॉसिबल नहीं है. दे आर प्लेयर्स, दे आर ह्यूमन बींग्स हु आर प्लेइंग देयर. इतना ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गेम आफ्टर गेम सेम इंटेंसिटी से हम लोग खेलेंगे. लेकिन आज के मैच में, मतलब कल रात के मैच में, इट वॉज रियली नेसेसरी फॉर अस टू डू दैट, एंड वी डिड दैट. ओ, वी डिड नॉट टॉक अबाउट आर गोल. सोबोस्लाई ने फ्री किक लिया, सोबोस्लाई को 2-3 जगह फ्री किक मिल रहा था, देन फाइनली उस जगह पे जब फ्री किक मिला, क्या किक लिया है भाई उसने, और उसके बाद क्या बुलेट ऑफ अ हेडर बाय मैकेलिस्टर. मैकेलिस्टर के लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है ना फॉर द परफॉर्मेंस दैट ही हैज़ पुट अप, बिकॉज सही में ही लुक्ड लाइक अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ. ही डिड नॉट लुक लाइक द मैकेलिस्टर वी सॉ इन द प्रीवियस सीजन, एंड आई थिंक इवन आई वॉज वन ऑफ देम. आई डिड राइट हिम ऑफ. आई थॉट नहीं हो पाएगा, मैकेलिस्टर से अभी और नहीं हो पा रहा है. बट मैकेलिस्टर ने पिछले गेम में भी एस्टन विला के अगेंस्ट एंड अब भी जो परफॉर्मेंस पुट अप किया है, आई एम सो हैप्पी विद दैट. This game is going to give him so much confidence, and I hope that he keeps continuing playing like that, because we need that Maka back, yaar. We need him in our midfield. We need that intensity. We need him to be there because he's that good. Baki guys, do not forget to comment down below. अगर कॉनर ब्रैडली नहीं तो who is your man of the match? If I have to answer that, I think I have to go with Wirtz. आई हैव टू गो विद दैट मैन हु नोज़ कि कितने प्राइस टैग पे वो इस टीम में आया है, और उसको वो वाला जो एक परफॉर्मेंस देना चाहिए वो भी दे नहीं रहा था, या वो जेल नहीं कर पा रहा था टीम में. एंड जितना ज़्यादा लोग पीछे पड़े हुए थे कि कब दिखेगा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. इवन दो एज लिवरपूल फैंस हमको बहुत बार दिखता था भाई, हमको पता है वो क्या क्या करता था टीम के लिए, चाहे वो दूसरों को ना दिखे, लेकिन कल सबको दिखा. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम एज वेल. सो विच इज़ वाई आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी Wirtz फॉर मी, माई मैन ऑफ द मैच, इफ नॉट कॉनर ब्रैडली. कॉनर ब्रैडली इज रूलिंग, लाइक कॉनर ब्रैडली. उसके बाद इट्स गोइंग टू बी Wirtz फॉर मी. That is the video, guys. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.